अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सीरीज का 18वां पार्ट है। 17वें पार्ट में हमने मसालिक पे बात की थी और उसमें ये बात की थी कि दीन इस्लाम के मुकाबले में ये फिरका बंदियों ने अपने अपने दीन खड़े कर दिए हैं। मेरे इसमें चंद सवालात हैं, मैं वो सवालात बादब तरीके से करता हूं। मेरा सवाल ये है, जब कुरान में वाज़ेह तौर पे कहा आप फिरका मत बनाओ, फिर कह दिया तुम उनकी तरह मत हो जाना जिन्होंने फिरका बंदी कर और अपने पास खुले अहकाम आने के बाद भी बाहम इख्तलाफ किया, और इन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। इन आयात के आने के बाद भी ये फिरका बंदी क्यों है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि तारीख की किताबें जो भी आई दीन इस्लाम के 250 साल के बाद, ये किताबें आई, बुखारी है, तिरमिज़ी है, मुस्लिम है, इन किताबों से पहले जो इस्लाम था, क्या वो इस्लाम नामुकम्मल था? अगर इसका जवाब ये है कि वो मुकम्मल था, तो सवाल फिर ये अपनी तरफ पे खड़ा है। आप वजाहत करें कि अगर 250 साल पहले इन तारीख की किताबों के आने से पहले इस्लाम मुकम्मल था, तो फिर इन 250 साल के बाद जो किताबें हैं उसकी बुनियाद पर फिरका बंदी करके किसी को काफिर करार देना और नमाजें एक दूसरे के पीछे ना पढ़ना और लोगों को मरवाना, कत्ल गारत करवाना, ये कौन सा दीन है? इसको दीन इस्लाम के मुकाबले में दीन खड़ा करने का मकसद क्या है? अगला सवाल यह है कि इंसान की लिखी हुई किताबें, उसमें गलती का इम्कान मौजूद है। जो वही की शक्ल में इल्हामी किताब कुरान मजीद आया है, उसके ऊपर आप इंसान की लिखी हुई किताब को फोकियत नहीं दे सकते, ना सुन्ना के ऊपर फोकियत दे सकते हैं। जब कुरान आपके पास है, सुन्ना आपके पास है, आप उस इंसान की लिखी हुई किताबों के ऊपर इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं, जरूर करें, इंसानों की इज्तिमाई दानिश से फायदा उठाएं, लेकिन उसका म्यार कुरान और सुन्ना है। अगर वो कुरान और सुन्ना से टकरा रही है कोई बात या तजाद है उसमें, उसको बुनियाद पर बना के एक दूसरे को काफिर करार देने का क्या मकसद है? और अगला सवाल यह है, अगर आप इस चीज पे कायम है कि दीन इस्लाम मुकम्मल था 250 साल पहले, तो अभी आप जिस फिरका बंदी की है, क्या ये मजहबी पेशवाइयत इख्तियार नहीं कर चुकी? क्या आपने दीन के मुकाबले में, दीन इस्लाम के मुकाबले में अपना अपना दीन नहीं गाड़ लिया? और आगे मैं ये सवाल करता हूं कि इंसान की किताबें जो होती हैं, बहुत सारे इंसानों ने किताबें लिखी हैं। ये दुनिया आप देख रहे हैं आज डिजिटल दौर में चली गई है, और आप देखें कि सारी इंसानों की लिखी हुई किताबों के ऊपर तहकीक हुई है, कायनात को तफसीर किया गया है। अब आप जंग देखिए पाकिस्तान और भारत की, कि उन्हें साइबर अटैक के जरिए भारत को घुटने टेक दिए। अभी ईरान और इसराइल की जंग हुई, इसमें देखें मिसाइलों की बारिश ने क्या किया। एक टेक्नोलॉजी है, इसे जरूर हासिल करनी चाहिए, इसमें दस्तूर होनी चाहिए, तो अल्लाह का हुक्म है। इसी तरह अगर दीन के बारे में किताबें लिखी हैं, आप उससे इस्तेफादा हासिल करें, लेकिन आप उसको फोकियत नहीं दे सकते कुरान के ऊपर और सुन्ना के ऊपर। अगर वो किताबों में कोई ऐसी बात जो वो तजाद रखती है, टकराती है कुरान से और सुन्ना से, उसको आप निकाल दें। उस पर आप क्यों खड़े हो जाते हैं मुकाबला करने के लिए और एक दूसरे को काफिर करा देने के लिए? अगर आप दीन इस्लाम से मुखलिस हैं और दीन इस्लाम का गलबा चाहते हैं, तो पहले आप दीन इस्लाम, कुरान के अहकामात और सुन्ना के मुताबिक अपने आप को उस तरह से लेकर आए और साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर दस्तरस हासिल करें, ताकि आप गलबा पा सकें। और बात यहां से मैं ये बताना जरूरी समझूंगा कि ये आखिरत की जो बात करते हैं ना आप, आखिरत उसी की संवरनी है जिसने दुनिया को संवारना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के तौहीद का ऐलान किया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, एक अल्लाह है और मैं अल्लाह का रसूल हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद क्या? कोई इंसान इंसानों को गुलाम नहीं बना सकता, कोई किसी के हकूक सल्ब नहीं कर सकता। अल्लाह की दी हुई जमीन सबके लिए बराबर है, उसके वसाइल सबके लिए बराबर हैं।
آپ نے اس مشق میں جنگیں بھی کی، ہجرت بھی کی، جنگیں بھی کی. پہلی ہجرت حبشہ کروائی گی، پھر اس کے رد عمل میں کھلے آسمان تلے 3 سال رہے، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، پھر اس کے بعد جنگیں ہوئی، پھر ریاست مدینہ بنی. اس ریاست مدینہ نے ایک فلائی تصور پیش کی. ریاست مدینہ قائم کی گئی اور جزا اور سزا کا قانون نافذ کیا گیا اور لوگوں کو دنیا میں جنت کا نظام دیا گیا تاکہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، امن سے سب رہیں. آنے والے کال کا تفکر سے انہیں آزاد کیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر کے رکھ دیا تھا. اتنی بڑی سلطنت اور فوجی چھاونیاں، پولیس کے محکمہ مال، اور اس کے بعد یہ سارا سسٹم جو ہم آج دیکھتے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر فلائی ریاست پیدا ہوتے ہی بچوں کو وظیفہ بیت المال سے مسکینوں، یتیموں اور بے روزگاروں کی کفالت کرنا ریاست کی طرف سے، یعنی کہ وہ ہے جس میں آنے والے کال کا کسی کو فکر نہ ہو. یہ تصور دیا اور یہ بنا کے آج یورپ بھی اس کی مثالیں اسی لیے دے رہا ہے. تو یہ ہے دین اسلام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام حکومت دیا کہ دنیا میں ہی جنت بن گئی، اتنا دنیا کا سنوارا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک معمولی سی دنیا کو تو اگر سنوار نہیں سکتے تو آپ کی آخرت کیسے سنور جائے گی؟ آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا سنوارنا لازمی ہے. اگر آپ دنیا کو جہنم بنا دیں گے فرقہ بندی کی وجہ سے، لڑائیوں سے، قتل و غارت سے، اور لوگوں کو روحانیت کی طرف لے کے جا کے، تو آپ سمجھیں آپ کی آخرت سنور جائے گی؟ آخرت کے سنورنے کے لیے دنیا کا سنوارنا ضروری ہے. جو بھی شخص اپنی استطاعت کے مطابق جو اس کے ذمہ ہے دنیا میں اچھا رول ادا کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، برائی کو روکتا ہے، اچھائی کو پھیلاتا ہے، وہی لوگ حقدار ہیں جنت کے. جنہوں نے دنیا کو جہنم بنا دیا ان کی آخرت کیسے سنور سکتی ہے؟ نہیں سنور سکتی. کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.